नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जैसा कि हमने आपको कल बताया था, संसद में 2200 करोड़ रुपए के अडानी मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करें, जबकि पूरे देश में आज नोटों की गड्डी पर रार, यानी नोटों की गड्डी का आज पूरे अखबारों में, मीडिया चैनलों पर पूरी कवरेज की गई है। जबकि 2200 करोड़ रुपए के अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा करते हैं तो किस तरह से हंगामा होता है, यह आप रोज देख रहे हैं। तो इसी के मुद्दे पर लोकसभा में अडानी के मुद्दे को लेकर हंगामा बरपा। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने मोदी अडानी भाई भाई के नारों वाले काले मास्क लगाकर परिसर में मार्च निकाला। सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बहस से डर रही है। शोर शराबा हुआ, उसके कारण कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में शुक्रवार को नोटों की गड्डी मिलने पर सियासत गर्मा गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गुरुवार को सिक्योरिटी जांच में सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की अलॉट की सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डी मिली। ये नोटों की गड्डी कैसे आई? वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे क्या? या क्या इस तरह की कार्रवाई हुई कि कोई भी नोटों की गड्डी रख गया? और वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो महंगे वकील हैं, बड़े वकील हैं, क्या उनके लिए यदि उनकी भी वो अगर गड्डी होती है तो क्या 50,000 रुपए उनके लिए या किसी भी सांसद के लिए कोई बड़ी रकम है? लेकिन उसके लिए बड़ी इस तरह से कवरेज की गई कि जैसे नोटों की गड्डी रखना कोई अपराध है। और क्या आप मानते हैं कि 500 की गड्डी रखना देश में क्या अपराध की श्रेणी में आता है? और किस तरह से उसको मीडिया कवरेज दी गई है कि जगदीप धनखड़ के द्वारा और 500 की गड्डी मिलने के अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा इस तरह से बताया जा रहा है कि नोटों की गड्डी मिलना यानी 50,000 रुपए किसी के पास होना आज देश में बहुत बड़ी बात है। यानी 100 नोटों की गड्डी मिलने की जांच के लिए मैंने आदेश दिए, ये सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जांच के बाद ही सभापति को सांसद का नाम लेना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ सीट के नीचे मिली है। इसमें कोई ऐसा साबित नहीं होता है कि ये गड्डी अभिषेक मनु सिंघवी की है, और ये अभिषेक मनु सिंघवी की है तो 50,000 रुपए लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभिषेक मनु सिंघवी या उस संसद में बैठे हुए किसी भी सांसद के लिए। वहीं सिंघवी ने कहा कि यह सुरक्षा चूक का मुद्दा है। सांसदों की सीट पर या तो कंटीले तार लगाया जाए या ग्लास का एनक्लोजर लगाया जाए। सांसद को सीट पर ताला लगा जाना होगा, नहीं तो कोई यहाँ गांजा रख जाएगा। मैं तो वैसे भी संसद में 500 का एक नोट लाता हूँ। मैं गुरुवार दोपहर 12:57 बजे राज्यसभा आया और 1 बजे कैंटीन में चले गया। मात्र 3 मिनट बैठे और उसमें ही 50,000 की गड्डी कोई रख गया। बहुत बड़ी, पूरे देश में गड्डी पर रार चल रही है, जबकि 5200 करोड़ रुपए अडानी के मुद्दे पर कोई बहस चलने को तैयार नहीं है। वहीं महंगाई की चिंता में रेपो रेट नहीं बदली गई और आपको पूरी तरीके से इस तरह से मीडिया कवरेज बताई गई है कि सीआरआर में कटौती से बैंकों के पास बढ़ेगा पैसा, सस्ते हो सकते हैं होम लोन, लेकिन सस्ते होंगे या नहीं इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। शशिकांत दास गवर्नर ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया गया है। पहले ही 5.4% रही थी, अब और भी घट सकती है या नहीं घट सकती। वहीं खुदरा महंगाई का भी अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8 कर दिया गया है। यानी महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी और जीडीपी निश्चित रूप से घटेगी। तो आगामी दिनों में महंगाई बढ़ने की आशंका है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। पूरे मीडिया पर आप पलट पलट कर देखेंगे तो भी कोई मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं। ईएमआई घटेगी नहीं, इस पर भी आपके लिए कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये दोनों खबरें आपसे जुड़ी हुई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने शुक्रवार को दिल्ली कूच का प्रयास किया। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में दोपहर 1 बजे 101 मर्जी बड़े किसानों का जत्था हरियाणा की तरफ बढ़ा। वहां पुलिस ने चेताया कि बीएनएस 163 लगी है, किसान वापस चले जाए, लेकिन किसान आगे बढ़ने पर अड़े रहे। इसी बीच बैरिकेड्स के करीब पहुंचा एक किसान पुलिस के लिए बनाई टीन की छत पर चढ़ गया। कुछ किसान रस्सी और लोहे की जंजीर से बैरिकेड्स तोड़ने लगे तो किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। मोर्चे ने कहा कि दिल्ली जाने दो या बात करो। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि किसान अपनी पीड़ा बताने दिल्ली आना चाहते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले दागना निंदनीय है। सरकार उनकी समस्याएं गंभीरता से सुने।
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में इस साल 822 किसानों ने आत्महत्या की है। इसी बीच हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों ने दिल्ली जाने की अनुमति नहीं ली, बिना अनुमति उन्हें कैसे जाने दे। तो क्या अगर किसान कोई वहां जाना चाहता है तो उसके लिए अनुमति की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है? मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक सरकारी स्कूल में 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रिंसिपल ने स्कूल न आने पर छात्र को फटकार लगाई थी। नाराज छात्र कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा और प्रिंसिपल पर गोलियां बरसा दी। शिवराज के एमएसपी के बयान पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल किया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून कब मिलेगा? पीएम मोदी किसानों से मिलने से क्यों बच रहे? किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया जा सकता है? उन्होंने मांग की कि इसी सत्र में मोदी सरकार एमएसपी की गारंटी वाला कानून पारित करे। बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना में कई अभ्यर्थी चोटिल हुए। ये सभी 70वीं सिविल परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने वन शिफ्ट वन पेपर की मांग की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को भाजपा पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने शाहदरा, जनकपुरी और लक्ष्मी नगर जैसे निर्वाचन क्षेत्रों से हजारों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को आवेदन दिया था। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद में अपनी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ की वजह से मरने वाली महिला के परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इस मामले में एक दिन पहले ही हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू और संध्या थिएटर के प्रबंधकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। अभिनेता के आने से ये घटना हुई थी। वहीं कॉमेडियन सुनील ने लापता होने के मामले में नया खुलासा किया। सुनील ने दावा किया कि उनका अपहरण हुआ था। फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपए मांगे गए थे। दोस्तों की मदद से 7.5 लाख रुपए देकर उन्होंने जैसे तैसे खुद को छुड़वाया। सुनील 2 दिसंबर से लापता थे। कोई संपर्क न होने पर उनकी पत्नी ने 3 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।